नहीं गुंजन, हमें भूख नहीं है। भूख के लिए नहीं, लेकिन मेरी खातिर तो खा सकती हो ना। जो हुआ उसे भूल जाओ रचना। लो थोड़ा सा खा लो, नहीं तो रात भर पेट में इतने चूहे कूदेंगे कि नींद नहीं आएगी। नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। विहान की बातें भुलाई नहीं भूलती। हम पहले जल चुके थे गुंजन। हमने कैसे उसकी बातों पर यकीन कर लिया, कैसे उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। कितने बेवकूफ हैं हम। वरना जिस लड़के ने हमसे सगाई तोड़ी, हमारी इतनी इंसल्ट की, इतना जलील किया और कॉलेज में सबके सामने हमें नीचा दिखाया, हम उसी का ये चेहरा पहचान नहीं पाए। हम कितने बेवकूफ हैं गुंजन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे गुंजन बेटा, डोलू को ज्यादा तो नहीं लगी? पता नहीं आंटी जी, जब वो लोग स्कूल पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। भगवान, ज्यादा चोट न लगी हो बच्चे को। अच्छा सुनो बेटा, चाय चढ़ा दो जरा। जी। अरे गुंजन कहाँ हो? मेरा पर्स कहाँ है? गुंजन! बेटा जरूर तुम कुछ भूल गई होंगी। लगता तुम सारा सामान निकाल कर नहीं आई। बेटा पूरा काम करके आना चाहिए ना। अच्छा जाओ। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, मयंक अपनी चीजें खुद मैनेज कर लेता है। हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है बेचारे के पास, तो तैयारी खुद तो करनी ही पड़ेगी। गुंजन यहाँ आना प्लीज। गुंजन आओ ना प्लीज, किधर गई? गुंजन! गुंजन, तुम जाकर मयंक को देखो, हम यहाँ का सब संभाल लेंगे। थैंक यू मौसी जी, यू आर द बेस्ट। गुंजन! जाओ जल्दी जाओ, कितना चिल्ला रहा है वो। जाओ। क्या है मयंक, क्या चाहिए? चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पे खड़ा कर दिया। 2 साल के बच्चे हो तो सब कुछ सामान अपने सामने ही चाहिए आंखों के। मैडम हमारी व्यथा समझो। पति बेचारा ऑफिस जा रहा है और पत्नी बाय नहीं बोलनी आई। सोचो पूरा दिन कितना खराब जाएगा ऑफिस में। बोलो क्या चाहिए? अब मैं तो सोच रहा हूँ क्या आज ऑफिस ही ना जाऊँ, क्या बोलती हो? अरे इसीलिए रोज सुबह ना मैं कॉलेज चली जाती हूँ। अच्छा एक सेकेंड। ये लो, रख लो। ये क्यों? रख लो, काम आएंगे तुम्हारे खर्चे के लिए। अरे नहीं चाहिए, पापा ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। प्लीज हमारे प्यारे ससुर जी से कहिए कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी पत्नी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा सोच लो, खर्चा करने में मैं चैंपियन हूँ। क्या मतलब जिंदगी भर मुझे गधा मजदूरी करनी पड़ेगी? अच्छा सुनो, जाने से पहले अपने पति को किस दो। छोड़ो मयंक, दरवाजा खुला है। तो दरवाजा खुला तो बंद कर दो ना। छोड़ो मयंक, बहुत काम पड़ा है। रचना, देखो तुम्हारे रचना और डोलू बहुत बहाने हो गए। हर बार का ये बहाना है। मयंक चाल नहीं है, सच में रचना। अच्छा मैं खुद देखता हूँ कि कौन है। अरे ये तो सच में रचना है। इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे रचना आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ आओ। मेरा नाम है शालिनी, शालिनी पांडे। प्रदेश की अगली सीएम यही बनेंगी, गारंटेड। इन्हें कौन नहीं जानता? जी, हम तो इन्हें देखते ही पहचान गए थे। आप लीजिए ना। लीजिए। जी नहीं धन्यवाद। मैं यहाँ खास गुंजन से मिलने आई हूँ। मुझसे? लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं। अरे बेटा, ये हमारे प्रांत की मंत्री जी हैं। सिर्फ मंत्री नहीं भाभी, शालिनी जी हमारे प्रदेश की सबसे कम उम्र की मंत्री हैं और प्रतिभाशाली है। हाय, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। आप हमारे घर पधारी। कि पापा, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मंत्री मैडम और हमारे घर।
आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं इतनी भी ज्यादा तारीफ के काबिल नहीं हूँ। अरे आज ही, बल्कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको टीवी पर देखा है। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? जाइए जाइए, कैमरा लेकर आइए, जरा मंत्री मैडम के साथ हमारा एक फोटो तो खींचिए। अब मोहल्ले की सारी औरतों को दिखाएंगे हम, और आप जानेंगे, हम भी उन्हें कहेंगे कि देखो कितने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है हमारा। अरे तो भाग्य हमारे कि आप हमारे घर पधारे। हमारे यहाँ आने का श्रेय गुंजन को जाता है। हम समझ गए, वो गुंजन अभी बच्ची है ना, नादानी में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हम समझा देंगे उसे, बल्कि हमें क्या, हम सब उसे मिलकर समझा देंगे। अरे आप जो चाहेंगी ना हम वही करेंगे। आप गलत समझ रहे हैं। एक पॉलिटिशियन होने से पहले हम एक औरत हैं, उसके जोश और साहस का सही मोल जानते हैं हम। आपकी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं, हीरा है, हीरा। इसीलिए हम तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारा साथ देने आए हैं, वो भी एक बड़े और शानदार पैमाने पर। तुम्हारे उठाए हुए कदम को हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, ताकि उस पर खड़ी होकर तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सको, उनके भले के बारे में सोचो, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए ठोस कदम उठा सको। अरे मैडम जी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? अच्छा है ना, उसे उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। आप उसे इतनी इज्जत, इतना सम्मान दे रही हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारा फर्ज है। इस देश की युवा पीढ़ी, खास करके औरतें अगर राजनीति में उतरें तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। खैर, अब हमें आप इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। बाय। लगता है बहुत बड़ा चेक है इसमें। ठीक है, दिखाओ। प्रिय गुंजन, नारी शक्ति पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। तुम उन खास चुने हुए नारियों में से हो जिसे नारी शक्ति युवा नेता बनाना चाहती है, शालिनी पांडे। न्योता है। शालिनी जी चाहती हैं कि गुंजन उनकी पार्टी ज्वाइन करे। ये लो, हमें खुशी है कि गुंजन को मनाने की जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ले ली। हाँ भाभी? क्या? अरे भाड़ में जाए पार्टी, और हमने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हाँ, अरे क्या बोल रही हो तुम? अभी अभी तो तुमने कहा था कि अरे हमें लगा कि ये चेक। क्या लगा? अब बोलो भी। वैसे प्रभु, हमें लगता है कि हमें गुंजन को मनाना चाहिए कि वो ये काम करे, है ना? रहने दीजिए दीदी, रहने दीजिए। अरे जो किया बहुत बढ़ चढ़ कर किया, अब उसे और सर पर मत चढ़ाइए। और हाँ, भाड़ में जाए युवा शक्ति की फालतू बातें। हमें तो लगा था कि कुछ इनाम दे रही हैं। अरे वैसे भी जो लड़की घर का चूल्हा चौका नहीं संभाल सकती, वो देश का संभालेगी। और हाँ, अब इस बारे में ना हमसे कोई बात नहीं होगी। पता नहीं इसके दिमाग में चलता क्या रहता है। अभी तो ठीक है। रचना, दुनिया से अपना दर्द छुपा लो, नकार लो, लेकिन माँ को सब दिखाई देता है बेटा। बस हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सारे घाव भर जाएंगे, सब दर्द चले जाएंगे। लेकिन तुम ये दर्द क्यों सहो?
बेटा प्यार करना कोई पाप नहीं है। और अगर विहान के साथ से तुम्हारी मुस्कुराहट वापस आती है, तुम्हारा दर्द कम होता है, तो हमने कहा ना, हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे, उन्हें मना लेंगे। नहीं मम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हमारी खुशी उस विहान के साथ नहीं जुड़ी है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि ये बात हमें थोड़ी देर बाद समझ में आई, लेकिन हम अपना मन बदल चुके हैं। ऐसा क्या हो गया बेटा जो एकदम से तुम्हारा मन बदल गया? गुंजन, ये तो ग्रेट है, तुम घर बैठे बैठे नेता बन जाओगी, यूथ लीडर। फिर हम भी ना तुम्हारे साथ नारे लगाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चुप, पागल हो गई हो क्या? मैं और पॉलिटिक्स, नो वे। अब जल्दी चलो, हमारे इंस्ट्रक्टर आ गए होंगे सेल्फ डिफेंस का। चलो। ओह माय गॉड, ये कौन है? पहले ठीक से खड़ी तो हो जाओ। Hi, so you are Gunjan. यस सर, I'm Neeraj. वेलकम टू द कॉलेज सर। आई एम श्योर आपकी ट्रेनिंग से हम सब एकदम रफ एंड टफ बन जाएंगे, राइट गर्ल्स? गर्ल्स, सर को घूरना बंद करो, नहीं तो सर को सेल्फ डिफेंस क्लास की जरूरत पड़ जाएगी। राइट गर्ल्स? Start करें? यस सर, उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। Come on. Okay. सर, इन्हीं कपड़ों में? वही तो आइडिया है। वैसे जो सेल्फ डिफेंस हम सीखने जा रहे हैं, उसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं है। वो आप किसी भी कॉस्ट्यूम में कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं। आप इवन साड़ी में भी वो कर सकते हैं। सर, पर हमें तो कुछ भी नहीं आता, आप हमें स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। हाँ सर, हमें भी। श्योर, तो वार्म अप से शुरू करते हैं। चलो सब लोग एक राउंड लेंगे। कम ऑन, सब पीछे आओ। कम ऑन। गुंजन, तुमने जूडो या कराटे किए हैं पहले? नो सर, लेकिन मैंने डांस सीखा है। You're very good, but let me tell you this. बाकी सब लड़कियों पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। They are really tough. हो जाएगा सर, आप बस अपना 50% दीजिए, बाकी हम लगा देंगे। That's the spirit. वैसे दाद देनी चाहिए तुम्हारी, ये सब ऑर्गेनाइज कराने के लिए। करना जरूरी था सर, चेंज लाने की सख्त जरूरत पड़ गई थी। Good. Keep it up. थैंक यू सर। See you. ओहो, हाँ, हम सर के दीवाने और सर गुंजन के। हम तो सर किए जा रहे हैं और सर गुंजन 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 किए जा रहे हैं। टू मच ना। यू लकी गर्ल, पहले दिन इंप्रेशन मार दिया बेटे। तुम ना पागल हो गई हो बिल्कुल। एंड हेलो, ये मत भूलो कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। आशिक शादी नहीं देखते, लगता है हमारा पता तो कट गया। चलो मैडम आशिक, नहीं तो हम लोग क्लास के लिए लेट हो जाएंगे और एब्सेंट मार्क किए जाएंगे। चलो चलो बाय। चलो।
नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बेस्ट है आपका भी भाई साहब, अंदर आने को नहीं कहेंगे? सावित्री जी यहाँ? नमस्ते। आप सबको भी नमस्ते। आप लोगों को जस्ट एक बात क्लियर कर दें। वैसे तो हमने कसम खाई थी कि इस घर में दोबारा फिर कभी पैर नहीं रखेंगे, पर क्या करें, हमारे बेटे यानी कि माय डियर विहान की ये जिद है और उसी की वजह से हम यहाँ खींचे चले आए। अब आ ही गए हैं तो जिद भी बता दें, हमेशा की तरह। आपकी माय डियर रचना की वजह से आपकी भोली भाली लड़की ने हमारे माय डियर विहान पे जादू कर दिया है। हमारे बेटे माय डियर विहान की ये जिद है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी रचना से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट है तुम्हारी किस्मत बेटा। माय डियर, तुमने भी बहुत लंबा हाथ मारा है, कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज, पर कोई बात नहीं। इस लड़की के लिए तुम अपनी जान देने चले थे। अपनी मॉम को तुमने ब्लैकमेल किया, धमकी दी मरने की, और ये लड़की तुम्हें गिनती ही नहीं। किस तरह से दुत्कार रही है तुम्हें, जस्ट टू मच है। रचना बेटा, गुस्से में आकर कोई भी फैसला मत लो, आपस में बैठकर सब तय किया जा सकता है। कि नहीं मम्मी, उस सब की अब कोई जरूरत नहीं। हम पहले एक गलती की वजह से आपको और पापा को बहुत दुख दे चुके हैं। पापा, ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। तो ठीक है, मुझे भी ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखना जो बार बार मेरी इंसल्ट करे। और तुम क्या रिश्ता तोड़ोगी? मैं ही रिश्ता तोड़ता। जो लड़का हमें एक बार नहीं 2 बार जलील कर सकता है, वो ना हमें प्यार दे सकता है ना भरोसा, कुछ नहीं दे सकता सिवाय दुख के। ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। टू मच है। हमें तो पहले दिन से पता था कि ये लड़की एक ना एक दिन बदला जरूर लेगी। इसकी नीयत में ही खोट है, पर बेस्ट है अभी पता चल गया। लेकिन माय डियर विहान, तुम तो इसके प्यार में बहते ही चले गए। ये लड़की घर बसाने के लायक है ही नहीं। हम
लो माय डियर विहान, पानी पी लो और सर ठंडा कर लो। ये क्या है माय डियर विहान? एक लड़की के लिए अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो? बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का सबक है आगे की लाइफ के लिए। हमसे ही गलती हो गई जो हमने लो सोसाइटी के लोगों से रिश्ता जोड़ने की सोची, लेकिन वो फित्ती भर की लड़की और अकड़ इतनी। रचना, बेटा बैठो, बैठो, बैठो यहाँ। रचना, बेटा ऐसा क्या हो गया कि तुम अपनी ही जीत की निशानी पर गुस्सा हो रही है? पापा, ये सिर्फ जीत की निशानी नहीं है, ये विहान ने किए हुए एहसानों की भी निशानी है। क्या मतलब? विहान ने हमें उस कंपटीशन का पैम्पलेट हम तक पहुंचाया था। तब तक हमें उस शो के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब हमें लगता है कि हम क्यों गए, इस चीज से ना जाना ही बेहतर होता। बेटा देखो, अक्सर माँ बाप अपने ही बच्चों की आंखों में बुरे बन जाते हैं। सच सच बताना बेटा, कहीं तुमने हमारी वजह से तो ये रिश्ता नहीं तोड़ दिया ना? सच बोलना बेटा। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। विहान हमें समझ ही नहीं पाया। हम तो सिर्फ उसकी एक जिद थे। खैर छोड़िए, वो सब अब फिजूल और बीती हुई बातें। पापा, हमने आपको, मम्मी को हमारी इज्जत की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारी इस नादानी इज्जत को माफ कर दीजिए। हमने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है पापा। देखो बेटा, भूल जाओ, आज जो कुछ भी हुआ है वो सारी बातें भूल जाओ। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज हमारी बेटी बहुत परेशान है, बहुत दुखी भी है, लेकिन हमारी एक ही बात याद रखना बेटा, कि आज के बाद तुम जब भी मुड़कर आज के दिन की तरफ देखोगी ना, तुम्हें यह दिन एक सबक लिखे हुए पन्ने की तरह याद आएगा, जिसे पढ़कर तुम थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी ज्यादा समझदार हो गई। और हम है ना, हमेशा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। बस बेटा, अब हमसे एक वादा करो कि आज के बाद तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगे। तुमने ने कहा ना, ये सब बीती बातें, तो फिर याद रखना बेटा, बच्चों की हंसी में ही माँ बाप की खुशी होती है। फाइनली कॉलेज में हमारे सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर आ गए। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, एंड तुम्हें ना उन इंस्ट्रक्टर को देखना चाहिए। अभी उन्होंने सिखाना शुरू भी नहीं किया एंड सारी लड़कियां उन पे लट्टू। क्या? वो सेल्फ डिफेंस वाले इंस्ट्रक्टर वो लेडी इंस्ट्रक्टर नहीं है? और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है लड़कियां तो अभी से उन्हें हॉट है, ही सो डैशिंग, मैं हॉटी बुलाने लगी हैं। मैड गर्ल्स। अच्छा, काफी एक्शन हो रहा है तुम्हारी लाइफ में। शालिनी पांडे भी आई थी विद एन ऑफर। बोलो ना क्या करूं? ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि दूर रहने से कैसे पता चलेगा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ज्वाइन करने से असली तो पता चलेगी। डोंट बी सिली गुंजन, ये दलदल है,
देखो मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, कभी इनकी बातों में मत आना। मयंक, डरने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए टू नो अ बिट मोर। गुंजन ने क्या नो लगा रखा है? देखो ये इंस्ट्रक्टर को ना इंस्ट्रक्टर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इंस्ट्रक्टर? हाँ। ओहो, तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। अटके हुए क्यों? तुम उस इंस्ट्रक्टर की तो बात कर रही हो। ओहो मेरे सुपर पोजेसिव पतिदेव, मैं इंस्ट्रक्टर की नहीं, शालिनी पांडे और उसकी पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रही हूँ। ओ, मुझे लगा तुम उस इंस्ट्रक्टर की बात कर रही हो। जेलस हस्बैंड। जेलस और मैं। हाँ। अच्छा चलो सोने, कल सुबह क्लास के लिए जल्दी भी उठना है। अरे चलो चलो चलो। अब बाय द वे, तुम्हारा ये मैक हॉटी नया इंस्ट्रक्टर जो है, तुम्हें कैसे लगता है? तुमने अपनी ओपिनियन नहीं बताई। गुड लुकिंग है, 6 feet few inches tall। गुड लुकिंग है और हैंडसम तो कह ही सकते हैं। एंड बॉडी, ओ माय गॉड, व्हाट अ सॉलिड बॉडी। ये सॉलिड बॉडी मतलब? सॉलिड मतलब कह सकते हैं कि ऋतिक के बाद अगर किसी ने जिमिंग को सीरियसली लिया है तो वो ये है। काश मैं शादीशुदा नहीं होती मयंक, एकदम सही एलिजिबल बैचलर है ये। मेरे पास फोन में उनकी फोटो है, दिखाऊं? ओ, फोन में फोटो भी है? नहीं मुझे नहीं देखना, मैं क्या करूंगा देख के? अच्छा ठीक है। अच्छा दिखाओ। अच्छा जी, तो किसी को शादीशुदा होने पे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है? रिग्रेट नहीं, लेकिन अगर सिंगल होती तो थोड़ी हार्मलेस फ्लर्टिंग तो कर ही सकती थी ना। देखो गुंजन, जरा संभल के रहो। ये जो सॉलिड बॉडी एंड ऑल वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत डेंजरस होते हैं, इनसे बच के रहना, वरना क्या? वरना तुम्हारा ये जो इंस्ट्रक्टर है ना, इससे ना मुझसे सेल्फ डिफेंस लेने की नौबत आ जाए, समझी? वो अकेले कैसे सब संभालेगी? हम जरा देख कर आते नहीं हैं। मौसी जी, वो अंदर किसी को जाने दे तब ना, सब अकेले ही करना है उसे। कैसे करेगी अकेले सब कुछ? अब तक नाश्ता नहीं हुआ? क्या बात है, आप लोग ऐसे चुप क्यों बैठे? दीदी, आज रचना सबके लिए नाश्ता बना रही है। अच्छा। हम देख कर आते हैं। अरे मम्मी, आप बैठिए, आराम से बैठकर नाश्ता कीजिए। बैठिए, हम सब्जी देखते हैं। अरे चाची जी आप आ गए, बैठिए ना। हाँ बेटा। आप सब लोग हमें इतनी चिंतित नजरों से मत देखिए, हम एकदम ठीक हैं और बाकी ताकत हमें आपसे ही तो मिलेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।